इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लिंग। ठीक है दोस्तों, आज हम लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जानेंगे कि लिंग की परिभाषा क्या होती है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं और लिंग को हम कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो गया, या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ 2 से 3 नंबर लिंग से फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिंग की परिभाषा देख लेते हैं। लिंग की परिभाषा क्या होती है? तो संज्ञा के जिस रूप से, ठीक है दोस्तों, यानी आप सभी को पता चल गया क्या कि लिंग एक संज्ञा होती है। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का, ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा का ऐसा शब्द दोस्तों जिससे हमें ये पता चले कि सामने वाला स्त्री है या सामने वाला पुरुष है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं लिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे लड़का। अब जब भी आप लड़के का नाम मैं लूँगा आपके अंदर एक ऐसा चित्र बनेगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ सामने वाला लड़का है। जैसे मैं बोलूँ राम, तो आपको डायरेक्ट जो है कोई एक लड़का ही याद आता है, यानी लड़का क्या हो गया? ये पुरुष हो गया। ठीक है, और लड़की क्या हो गई? स्त्री हो गई। ठीक है दोस्तों, लड़का जो है वो पुरुष हो गया और लड़की जो है वो क्या हो गई? स्त्री हो गई। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप सभी को मैं बता दूं कि लिंग के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश भाषा में लिंग के 3 प्रकार होते हैं, बट हिंदी में अगर आप देखिए तो लिंग के सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग का अर्थ होता है जिससे पुरुष की पहचान का बोध हो, क्या हो? जिससे पुरुष के पहचान का बोध हो। और स्त्रीलिंग का अर्थ क्या होता है? जिससे स्त्री के पहचान का बोध हो। यानी हम कह सकते हैं क्या कि जहाँ भी पुरुष के बारे में पता चले वहाँ पुल्लिंग होगा और जहाँ भी स्त्री के बारे में पता चले वहाँ स्त्रीलिंग होगा। चलिए कुछ ट्रिक देख लेते हैं कैसे हम इन सबको पहचान सकते हैं और कैसे इन पे हम अपने ऑप्शंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका पहचान देखते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग व कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों पेन हो गया, ठीक है, पेन हो गया, पंखा हो गया, मेज हो गया, दीवार हो गया, खिड़की हो गई, पुताई हो गई, पानी हो गई, रोटी हो गई, सब्जी, खून, त्वचा, बाल, हाथ, नाक, गंगा, नदी, पर्वत, दिन, रविवार, रात्रि। देखिए मैंने इतने ढेर सारे आप सभी को एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी क्या है? यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से पुल्लिंग है कौन से स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसे पता कैसे लगाते हैं चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको ये बता दिया कि ये इतने वर्ड हमको देखने को मिल गए। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे कौन सी स्त्रीलिंग है कौन सी पुल्लिंग है? तो देखिए यहाँ पे देखिए आप जो है अच्छा या अच्छी का यूज कर सकते हैं। अगर अच्छा का यूज सही बैठ रहा है तो वो पुल्लिंग है, अगर अच्छी का यूज सही बैठ रहा है तो वो स्त्रीलिंग है। ऐसे ही आप मेरा और मेरी का यूज कर सकते हैं। अगर मेरा का अर्थ सही बैठ रहा है तो पुल्लिंग है, मेरी का अर्थ सही बैठ रहा है तो वो स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, यानी पुल्लिंग के लिए अच्छा और मेरा का प्रयोग करेंगे और पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए अच्छी और मेरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यही लगा के दोस्तों हम क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि सामने वाला पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे दही के बारे में हम बात करें तो दही पुल्लिंग है। ठीक है, दही पुल्लिंग है। क्या है? दही खट्टी है। ठीक है दोस्तों, खट्टा है, दही खट्टा है बोलते हैं, खट्टी है नहीं बोलते हैं दोस्तों हम सभी। दही खट्टा है, तो खट्टा यहाँ पे देखिए आ की मात्रा आ रही है यानी अच्छा का वर्ड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा वर्ड आ रहा है यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर आप देखिए छाछ ठंडी होती है तो ठंडी होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए तो टी की मात्रा आ जा रही है यानी मेरी का, ठीक है, मेरी शब्द का प्रयोग हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं,
चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं ऐसे शब्द जो कि हमेशा पुल्लिंग में आने वाले हैं। जैसे पेड़ों के नाम, आप कोई भी पेड़ का नाम लीजिए, वो सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, अशोक हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग हैं। भाववाचक संज्ञाएं, अब देखिए जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं दोस्तों? पुल्लिंग होती हैं, वो सारी पुल्लिंग होती हैं। अपवाद क्या है? अच्छाई और बुराई, यानी अच्छाई और बुराई अगर आता है दोस्तों तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अन्यथा जितने भी भाववाचक संज्ञाएं आती हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पुल्लिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दूध से बने पदार्थ, यानी दूध से जितने भी पदार्थ बनते हैं दोस्तों वो सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। मैंने आप सभी को ऊपर बताया ही था, जैसे घी, पनीर, दही, मेवा, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। अपवाद क्या है दोस्तों? अपवाद है छाछ। अगर छाछ ऑप्शन में आता है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पर्वतों के नाम, यानी जो भी पर्वत के नाम है दोस्तों वो सभी क्या है? पुल्लिंग है। पदार्थों के नाम, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सभी क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। सागर के नाम, जैसे हिंद सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सभी क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करने वाले हैं अनाजों के नाम। तो अनाजों के भी नाम दोस्तों सभी पुल्लिंग होते हैं, सिवाय ज्वार, मक्का और दाल के। ठीक है, ज्वार और मक्का और दाल ये तीनों स्त्रीलिंग हैं, बाकी सभी अनाज पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ऐसे ही देश के नाम लेते हैं दोस्तों, तो देश के सभी नाम जो है वो पुल्लिंग होते हैं, सिवाय श्रीलंका के। ठीक है, श्रीलंका एक अपवाद है जहाँ स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसे हमने पुल्लिंग के बारे में देखा वैसे ही हम स्त्रीलिंग के बारे में भी देख लेते हैं। तो स्त्रीलिंग यानी सदा स्त्रीलिंग में रहने वाले कौन कौन से होते हैं? तो भाषा, बोली या लिपि। दोस्तों अगर हम कोई भाषा बोलते हैं, चाहे हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, मराठी हो गई, कन्नड़ हो गई, कन्नड़ा हो गई, केरल हो गई, तमिल हो गई, ओडिसी हो गई, मणिपुरी हो गई, कश्मीरी हो गई, डोंगरी हो गई, पंजाबी हो गई, हरियाणवी हो गई, सारे भाषाओं के नाम दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिए। ये जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं, जितनी भी लिपि हैं, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी जो है दोस्तों हिंदी में प्रयोग होने वाली है। हिंदी में कैसा? स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाली है। ठीक है दोस्तों, जैसे हिंदी हो गई, पंजाबी, देवनागरी, गुरुमुखी, ये सभी क्या है दोस्तों? हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग रहने वाले शब्द हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ऋतुओं के नाम। अब देखिए दोस्तों जितने भी ऋतु आते हैं, ऋतु का मतलब जैसे सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात यानी बसंत का मौसम यानी ठंडी का मौसम, वैसे ही वर्षा का मौसम, बसंत मतलब क्या? सावन का मौसम। तो ये सारे ऋतुओं के नाम दोस्तों ये सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नदी। देखिए दोस्तों ऊपर ही मैंने बात किया था कि जितने भी नदी के नाम होते हैं वो सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। आप कोई भी नदी का नाम लीजिए वो सभी स्त्रीलिंग आते हैं। इसमें भी दोस्तों अपवाद है, अगर आप सिंधु नदी का या ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ले रहे हैं तो दोस्तों ये दोनों पुल्लिंग में आते हैं। बाकी दोस्तों नदी जो है वो स्त्रीलिंग में आती है, यानी जितने भी नदी हैं वो सभी स्त्रीलिंग में आते हैं सिवाय सिंधु और ब्रह्मपुत्र के। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों झीलों के बारे में। तो जितने भी झील होते हैं जैसे डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, शेषताल झील, ये सभी दोस्तों क्या होंगे? ये सभी दोस्तों स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। ठीक है, यानी जितने भी झील के नाम है दोस्तों वो सभी क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, चलिए जीके से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम कुछ। अब दोस्तों लिंग परिवर्तन हम देख लेते हैं। ठीक है, आखिर लिंग में हमने सब कुछ देख लिया दोस्तों, लिंग कैसे परिवर्तन होता है ये देख लिया, कुछ ट्रिक से हमने याद कर लिया कि कौन कौन से ऐसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं जो कभी बदलते हैं नहीं हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं, तो उनके बारे में भी हमने देख लिया। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज में कुछ हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं जिससे क्या होगा कि आपको और अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों भवानी। तो भवानी देखिए स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग बनाना है क्या? भव। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं चौधरी यानी चौधराइन। पंडित का क्या हो जाएगा दोस्तों? पंडिताइन। कुम्हार का क्या हो जाएगा? कुम्हारिन।
ठाकुर का क्या हो जाएगा दोस्तों, ठाकुराइन। हलवाई का क्या हो जाएगा, हलवाइन। बाबू का क्या हो जाएगा, बबू आइन। चौबे का क्या हो जाएगा, चौबाइन। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी ने एक चीज़ देखा था कि जितने भी उपाधि वाले शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे तिवारी हो गया, पंडित हो गया, कुम्हार हो गया, ठाकुर हो गया, शुक्ला हो गया, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आइन लग जा रहा है, आइन वर्ड लास्ट में जुड़ जा रहा है और स्त्रीलिंग शब्द बन जा रहा है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जितने भी टाइटल वाले शब्द होते हैं उन सभी के आगे आपको बस आइन जोड़ देना है और स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जितने भी शब्दों के लास्ट में वान आता है, ठीक है, यानी जितने भी क्वालिटी वाले शब्दों के अंदर वान आता है दोस्तों, वहाँ पे मति लग जाती है। ठीक है, ती शब्द का प्रयोग हो जाता है। जैसे श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, भाग्यवान का भाग्यवती, शक्तिमान का शक्तिमती, भगवान का भगवती, सत्यवान का सत्यवती, पुत्रवान का पुत्रवती। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ऐसे इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि प्रधानाचार्य, अब देखिए प्रधानाचार्य का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रधानाचार्या। आचार्य का क्या हो जाएगा, आचार्या। शिष्य का क्या हो जाएगा, शिष्या। महाशय का क्या हो जाएगा, महाशया। भवदी का क्या हो जाएगा दोस्तों, भवदीय का भवदिया। ठीक है दोस्तों। नेता का क्या हो जाएगा दोस्तों, नेत्री हो जाएगा। अभिनेता का क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा। रचयिता का क्या हो जाएगा, रचयित्री हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, तो यहाँ जितने भी य आ रहे हैं दोस्तों, तो य का या में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, य का या में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जितने भी ता आ रहे हैं, तो ता का त्री में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी त का त्र में प्रयोग हो जा रहा है। ठीक है, जो त है उसका त्र में प्रयोग हो जा रहा है। ठीक है, जैसे रचयिता का रचयित्री, विधाता का विधात्री, कर्ता का कर्त्री, धाता का धात्री, दाता का दात्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ता का त्री में परिवर्तन हो जा रहा है। यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण दोस्तों हम लिंग परिवर्तन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे विद्वान का विदुषी। ठीक है, वर का क्या हो जाएगा दोस्तों, वधू। वीर का क्या हो जाएगा, वीरांगना। नपुंसक का क्या हो जाएगा दोस्तों, बांझ। देखिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सेम वर्ड नहीं रिपीट हो रहा है, यहाँ पे कुछ आपको अलग या विलोम टाइप में दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नपुंसक का क्या हो जाएगा दोस्तों, बांझ। नर का क्या हो जाएगा, माता। कवि का कवित्री, तपस्वी का तपस्विनी, सम्राट का सम्राज्ञी। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं हम। साधु का साध्वी हो जाता है, साहब का साहिबा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिनका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता है उनका क्या लिंग परिवर्तन होता है दोस्तों, उनके आगे हम नर या मादा का प्रयोग कर देते हैं। यानी अगर आपको ऐसा कोई शब्द मिल जाए जिसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपको पुल्लिंग दिया है तो आप लिख देंगे मादा, उसके बाद उसका नाम, और अगर आपको स्त्रीलिंग दिया है तो आप लिख देंगे नर, उसके बाद उसका नाम। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का क्या हो जाएगा दोस्तों, मादा मगरमच्छ। छिपकली, तो छिपकली का क्या हो जाएगा, नर छिपकली। मछली, मछली का क्या हो जाएगा, नर मछली। बत्तख, बत्तख का क्या हो जाएगा दोस्तों, नर बत्तख। मक्खी, मक्खी देखिए दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, तो इस पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नर मक्खी। गेंडा, गेंडा देखिए दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मादा गेंडा। ठीक है दोस्तों, मादा गेंडा। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है लिंग परिवर्तन थे जो मैंने आप सभी को बता दिया। लगभग यहाँ पे हमने 100 के लगभग जो है देखे हैं क्वेश्चंस को, पूरा ऊपर से नीचे तक मिला के। तो दोस्तों बाकी आप जो है नोट्स से पीडीएफ से जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लिंक को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि लिंग क्या है दोस्तों, जितने भी ट्रिक होते हैं मैंने आप सभी को बता दिया। जितने भी हार्ड क्वेश्चंस थे वो मैंने आप सभी को बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जिनको आप सभी को रिवाइज करना है। अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, आप सभी वहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। मैं रिप्लाई देने का ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक
करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।